नमस्कार साथियों, आज वित्तीय साक्षरता के क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए अभी हमने पीछे जो हमारा वीडियो हमने आप लोगों को दिखाया था उसमें मैंने बैंकों के बारे में बताया था। आज मैं बैंकों के प्रकार के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जो भारतीय जो हमारे देश भारत है, भारत देश में किस तरह के बैंक कार्य करते हैं और उसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं जो भारत दुनिया का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ अर्थव्यवस्था है और इस अर्थव्यवस्था को बैंकिंग क्षेत्र संचालित करते हैं, जिसकी प्रगति बैंकों के द्वारा होती है आर्थिक क्षेत्र की। उसमें उस आर्थिक प्रगति में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत एक मल्टी बैंकिंग सिस्टम से संचालित होने वाला देश है। आरबीआई के अनुसार मुख्यतः भारत में 4 प्रकार के बैंक कार्य करते हैं। सबसे पहला अगर मैं आपको बताऊं तो वाणिज्यिक बैंक हैं, दूसरा लघु वित्त बैंक है, तीसरा भुगतान बैंक है जिसको पेमेंट बैंक बोलते हैं और चौथा सहकारी बैंक है। इसके अलावा वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक को भी हम कई भागों में बांट सकते हैं। इन सभी बैंकों को विस्तार से हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो कॉमर्शियल बैंक क्या होता है। वाणिज्यिक बैंक वह वित्तीय संस्थान है जिसके भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है और उनके द्वारा नियम बना के उनको पूरे भारतवर्ष में चलाया जाता है, जिसको हम कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं। कॉमर्शियल बैंक में आप देखेंगे तो आप पाएंगे जो अकाउंट ओपनिंग करना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, विदेशी मुद्राओं का लेन देन, उसके अलावा आप कह सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग, ये भी प्रोवाइड करवाते हैं। भारतीय वाणिज्यिक बैंक के भी प्रकार हैं। वाणिज्यिक बैंक के बारे में हम जानकारी लेंगे। वाणिज्यिक बैंक वो वित्तीय संस्थान है जिसमें व्यक्तियों, व्यवसायों और कॉरपोरेट आदि को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिसमें अकाउंट ओपनिंग करना, डिपॉजिट लेना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और विदेशी मुद्राओं को लेन देन किया जाता है। साथ ही वाणिज्यिक बैंक कस्टमर से लोन देने के साथ ही उससे ब्याज भी कलेक्ट करती है। तो इस तरह से कॉमर्शियल बैंक काम करता है और कॉमर्शियल बैंक को भी हम कई प्रकार में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वो बैंक हैं जिसमें भारत सरकार का नियंत्रण होता है और भारत सरकार के स्वामित्व में नियम बना के आरबीआई के द्वारा उसको संचालित किया जाता है। वैसे भारतवर्ष में जितने प्रकार के बैंक हैं उसमें सभी पे आरबीआई का नियंत्रण होता है। पर जो हम अभी बात कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के, मुख्यतः 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जो काम करते हैं। ये पब्लिक सेक्टर बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें पब्लिक के कामों के साथ साथ सरकारी योजनाओं को जो बैंकिंग के द्वारा लेन देन किया जाता है उसका भी संचालन मुख्य रूप से ये आप कह सकते हैं जो मुख्य रूप से आप सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक द्वारा भी किया जाता है। जिसमें कि इस बैंक के बारे में अगर बात करेंगे तो मुख्यतः आप देखेंगे जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं जिसके प्रकार हैं, मैं कुछ नाम बताता हूं जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कौन से हैं। जैसे कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, है ना। इस तरह के बैंक जो हैं वो सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं और वर्तमान में 12 बैंक जो हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कार्यरत हैं। अब दूसरे प्रकार की बैंक जो आते हैं वो हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक में वो उस तरह के बैंक होते हैं जिसमें मालिकाना अधिकार किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में या किसी संस्थान के हाथ में या किसी गैर सरकारी संस्थान के हाथ में होता है, जिसका संचालन करते हैं। इसमें मुख्य रूप से व्यवसाय और कॉरपोरेट के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। तो अभी वर्तमान में कुछ बैंक हैं, लगभग 20 से ज़्यादा बैंक हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक जो काम करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। तो इस तरह के बैंक हम प्राइवेट सेक्टर बैंक में काउंट करते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा, जिसको बोलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विशेष रूप से उन क्षेत्रों में कार्य करता है जहाँ पर कि हमारी बैंकिंग सुविधाओं की पहुँच नहीं है और वो एक विशेष उद्देश्य के साथ बैंकिंग सुविधाएं हमारे ग्राहकों तक पहुंचाते हैं।
आप ये कह सकते हैं जो अपना ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक के भारतवर्ष में अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने में उन दूर दराज के इलाकों में पहुँच है, वहाँ तक वो सेवाएं देते हैं, जैसे कि अकाउंट ओपन करना, ऋण देना, डिपॉजिट लेना, बीमाएं देना और अन्य तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाना। कुल 43 तरह के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं, जिसके कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, हरियाणा में बात करते हैं तो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, अगर हम बिहार में बात करते हैं तो उत्तर आर्यावर्त ग्रामीण बैंक। इस तरह से कई ग्रामीण बैंक जो है भारतवर्ष में कार्यरत हैं। तो अभी हमने बात किया आपको कमर्शियलाइज्ड या वाणिज्यिक बैंक के बारे में। अब दूसरा प्रकार आता है हमारे सामने में भुगतान बैंक या भुगतान बैंक। भुगतान बैंक की शुरुआत वित्तीय समावेशन की तरफ से 2015 में भारत सरकार की तरफ से शुरू किया गया था। ये पेमेंट बैंक उन लोगों के लिए है जिन लोगों तक सार्वजनिक बैंक या प्राइवेट बैंकों की पहुंच नहीं है या ग्रामीण बैंक की पहुंच नहीं है, जो व्यक्ति पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना बैंकिंग सुविधाएं नहीं ले पा रहे हैं, उन तक हम पेमेंट बैंक के द्वारा पहुंच करते हैं। ये कम लागत पे लोगों तक पहुंच बनाने के लिए अच्छी व्यवस्था है, जिसमें पेमेंट बैंक में आपका सारी के सारे लेन देन मुख्यतः डिजिटल रूप से होते हैं। इसके कुछ प्रकार मैं बता सकता हूं, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम बैंक, इस तरह के बैंक इसमें शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं लघु वित्त बैंक। लघु वित्त बैंक जो होता है या स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं, वो भारतवर्ष में उन क्षेत्र विशेष में काम करते हैं। और ये सारे जो आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये आरबीआई के दिशा निर्देश के आधार पे काम करता है, जो उनको किस क्षेत्र में काम करना है। और उनको एक रिस्ट्रिक्शंस है, जो वो जितना भी लोन देंगे उसका 75% प्राथमिक क्षेत्र के लोगों को लोन देना है, जैसे कि माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, एग्रीकल्चर लैंडर्स और छोटे छोटे उद्योग, उनको ये लोन देने का काम करते हैं। इनका एरिया सीमित है, ये असीमित है क्योंकि ये जो है अपना कमर्शियल बैंक से इनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये भारतवर्ष में कहीं भी काम कर सकते हैं, इनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अभी हमने बात किया वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक। और सबसे इम्पोर्टेंट जो भारत के अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, जिसको बोलते हैं सहकारी बैंक। सहकारी बैंक मुख्यतः राज्य स्तर पर चलाया जाता है और इसमें सहकारी संस्थाओं द्वारा इसको संचालित किया जाता है। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा उनके सारे कंट्रोलिंग किया जाता है, उनके नियम और शर्त बनाए जाते हैं लेन देन के लिए। और इसमें जो सहकारी समिति के सदस्य होते हैं, उनके द्वारा इसको संचालित किया जाता है। इसको हम 3 प्रकार से विभाजित किए जा सकते हैं। वैसे मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो सहकारी बैंक में जो सदस्य होते हैं वही ग्राहक भी होते हैं और वही संचालक भी होते हैं। तो इस तरह से सहकारी बैंक 3 तरह के होते हैं। पहला इसमें हम कह सकते हैं शहरी सहकारी बैंक, दूसरा ग्रामीण सहकारी बैंक और तीसरा जो होता है वो क्षेत्रीय सहकारी बैंक। तो 3 तरह के सहकारी बैंक इसमें कार्य करते हैं। तो आज दोस्तों हम लोगों ने जाना जो भारत में कितने प्रकार के बैंक होते हैं, कौन कौन से बैंक कार्य कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है हमारे द्वारा बताए गए उद्देश्यों से आपके वित्तीय साक्षरता के जो एक पहल हमने शुरू की है, उसमें आप जान के वित्तीय रूप से जागरूक बन रहे हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं इसमें एक नई टॉपिक लेके आऊँगा। उस टॉपिक को आप ध्यान में रखते हो अपने वित्तीय साक्षरता को आगे बढ़ाएंगे और अपनी जो आपका आर्थिक उन्नति है उसको साथ में रखेंगे। अपने परिवार, अपने समाज, अपने राज्य और अपने देश की आर्थिक उन्नति में भागीदार बनेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज मैं इस टॉपिक से विदा चाहता हूँ। नमस्कार।